जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिलकर ही रहेगा, और जो हमारे भाग्य में नहीं होगा वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख आया है तो सुख भी आएगा ही आएगा। दिन आया है तो रात भी होगी ही होगी, और रात होगी तो दिन भी होगा ही होगा। गर्मियां होंगी तो सर्दियां भी होंगी, और सर्दियां होंगी तो गर्मियां भी आएंगी। एक निर्धन व्यक्ति था, इतनी उसकी स्थिति थी कि उसके घर में बेटी का विवाह आ गया, लेकिन धन के नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन भगवान के ऊपर आस्था रखने वाला बड़ा संतोषी, भगवान की वो तपस्या न पड़ा करने, पूजा न पड़े करने, कि बेटी के विवाह के लिए वो खर्चा निकल जाए, बस प्रभु जी इतना कृपा कर देना। अब हुआ क्या, गांव वालों ने देखा कि अरे निर्धन है और अच्छा व्यक्ति है, ऐसे करते हैं इसकी बेटी का विवाह हम ही करवा देते हैं मिलजुल के। अब गांव वालों ने सबने धन इकट्ठा किया और उसकी बेटी का विवाह करवा दिया, और वहां पर धन आ गया। विवाह तो नहीं हुआ, धन आ गया, और वो अभी पूजा पाठ में बैठे ही है, और वहां भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। तो उसने उद्देश्य क्या रखा था कि बेटी के विवाह के लिए पैसे आ जाए, लेकिन वो गांव वालों ने दे दिए। पता चला कि गांव वालों ने विवाह के लिए पैसे दे दिए, और भगवान से कहता है कि प्रभु जिस कार्य के लिए मैं आपकी तपस्या कर रहा था ना, वो कार्य मेरा हो गया है, इसलिए अभी मुझे बस आप आशीर्वाद दे दो, लेकिन आपसे कोई मुझे फल नहीं चाहिए, फल की मैं कामना नहीं कर रहा हूं। बोला क्यों? बोला जो फल की कामना कर रहा था वो तो मेरा कार्य हो गया, अब क्यों करूं मैं? मेरे भगवान कहते नाना तुम्हें तो फल तो लेना पड़ेगा इसका, और बोला तुम्हें 1 वर्ष के लिए राजा बना दूंगा। बोला प्रभु रहने दो, फंस जाऊंगा मैं ऐसे ही संसार के चक्कर में, क्षमा कर दो। बोला ना, तुम्हें राजा बना दूंगा, बस परसों से तुम राजा बन जाओ। अब उसको नींद नहीं आ रही है, बोला अरे मैं राजा बन गया तब तो मैं फंस जाऊंगा इस संसार के चक्कर में। इसलिए उसके मन में आया कि ऐसे करूं कि अपने प्राणों का अंत कर लेता हूं ताकि बच जाऊं। लेकिन बाद में याद आए कि अरे अगर आत्महत्या की तो और अपराध लग जाएगा, ये तो बड़ा पाप हो जाएगा। ऐसे करता हूं कि राजा को मारने का प्रयास करता हूं राज दरबार में जाकर, क्योंकि जब राजा को मैं मारने का प्रयास करूंगा वो मुझे पकड़ लेंगे और वो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, और बोला राजा के द्वारा दी गई मृत्यु से मुझे पाप नहीं लगेगा। और आज क्या हुआ कि वो चल पड़ा राज दरबार की तरफ, और वहां पर राज्यसभा लगी हुई है, राजा सिंहासन में बैठा हुआ है, और उसके मन में आया कि ऐसे करता हूं, यहां से एक डंडा जोर से फेंकता हूं, वो छत्र जो लगा हुआ है ना राजा के सिंहासन के ऊपर, उसको तोड़ देता हूं। बोला जब वो टूट जाएगा तो राजा के ऊपर गिरेगा, और राजा को जब चोट लगेगी तो राजा मुझे दंडित कर देगा। और उसने किया भी वैसे ही, वो फेंका और वो छत्र हिला जोर से, गिरा तो नहीं लेकिन हिला जोर से, और वहां पर क्या एक सांप बैठा हुआ था राजा को डसने के लिए। और हुआ क्या, वो छत्र में उस सांप पे लगा और सांप नीचे गिर गया और मर गया। सारे अब ब्राह्मण की जय जयकार करने लग पड़े, और राजा भी नतमस्तक हो गए। बोला अरे ब्राह्मण देव आपकी कृपा से, बोला देखो मैं बच गया, मरने से बच गया मैं, कितनी बड़ी आपने कृपा कर दी मेरे ऊपर।
बोला अब ये जीवन जो है आपका दिया हुआ है, तो इसलिए अब 1 वर्ष तक मैं आपका सेवक बन के रहूंगा और आप मेरे राजा बन के रहोगे, बस मैं कुछ नहीं जानता। बार बार वो कह रहे नहीं नहीं, बोले मैंने तो आपको मारने का प्रयास किया। बोला यही तो महानता है आप ब्राह्मणों की, कि देखो रक्षा कर रहे हैं और फिर भी अपने ऊपर वो उसका श्रेय नहीं ले रहे हैं। बोले इसलिए महाराज आप 1 वर्ष तक क्या आप ही राज्य करेंगे, 1 वर्ष तक नहीं, राज्य ही आप करेंगे, मैं तो आपका सेवक बन के रहूंगा। लेकिन भगवान ने क्या कहा था, 1 वर्ष के लिए। अब क्या हुआ कि सारे सैनिक पीछे पीछे चले हुए हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। अब उस ब्राह्मण को लगा कि अरे ये तो भगवान ने 1 वर्ष के लिए मुझे राज्य के लिए बोला था, लेकिन अच्छा हो कि अगर पूरा जीवन मुझे ये राज्य मिला रहे तो कितना आनंद है। लेकिन जब 1 वर्ष होने को है और एक दिन वो वन में गए हुए हैं अपने सैनिकों के साथ, राजा भी उनके साथ है क्योंकि सेवक है राजा। सेना के जो सैनिक हैं वो बाहर सोए हुए हैं और राजा और वो ब्राह्मण एक कक्ष में सोए हुए हैं। और सोए सोए क्या देखा कि एक वन से कोई जंतु आया, सांप आया और वो राजा को डसने लग पड़ा। और इतने में ब्राह्मण जाग गए अपनी नींद से और उन्होंने देखा, उनके मन में आया अरे देखो इस राजा ने मेरे लिए सारे अपने राज्य को सौंप दिया और ये सांप इसको मार देगा। अगर मैंने बचाया नहीं तो ऐसे करता हूं कि इसको बचा देता हूं। और हुआ क्या कि अपनी खड़ग को निकाला और राजा जहां पे सोए हुए थे वहां पर खड़ग लेके पहुंच गए। अब हुआ क्या कि सांप तो वो भाग गया लेकिन राजा उठ गया और राजा ने देखा तलवार लेके, बोला अरे क्या कर रहे हो आप, मुझे मारने का प्रयास कर रहे हो, मैंने आपको सारा राजपाट दे दिया लेकिन आपने फिर ऐसा कर दिया, मुझे मारने का प्रयास कर रहे हो। और उसी समय राज्य से उनको निष्कासित कर दिया, बाहर कर दिया, राजपाट दे दिया। और अब वो घर आए और मेरे भगवान कह रहे हैं कि सुनो, देखा कि जो मिलना है वो हमें मिलकर रहेगा, उसकी हम कामना भी ना करें तो भी मिलेगा। अब देखो एक उदाहरण और, भगवान की पूजा करते हैं हम, ये भगवान सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, खूब तपस्या खूब पूजा करते हैं। अब ये बताओ दुख के लिए कभी हम तपस्या करते हैं भगवान के आगे कि हे भगवान दुख आए, लेकिन दुख आता है कि नहीं आता है? अगर बिना मांगे हमारे घर में दुख आ जाता है हमारे जीवन में, तो बिना मांगे सुख भी तो आ सकता है। लेकिन हम क्या है, उस मोह में पड़े हुए हैं। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया निकाल, जिनका मन मैला भया वो डूब गए मझधार। बोला जीवन में जीना है तो बिल्कुल जल की तरह स्वच्छ निर्मल होकर जीना। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण अब गुण सब अर्पण हो, करतार तुम्हारे चरणों में, करतार तुम्हारे चरणों में। तो क्या है कि